नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। देखिए, दिल्ली की अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की बात करो या फिर पॉलिटिकल सेटअप की बात करो तो आपको पता है दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी होने के साथ साथ दिल्ली में एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहाँ पे आपको अरविंद केजरीवाल जी बैठे नजर आ रहे हैं और ऊपर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर नजर आ रहे हैं। कुल मिला के कहा क्या जा रहा है यहाँ पे, आपको पता है कि दिल्ली की ये जो यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे लेजिस्लेचर है और 3 सब्जेक्ट्स को अगर छोड़ दो तो उन सब्जेक्ट्स के अलावा हर चीज पे दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेचर नियम कानून बनाती है। वो 3 सब्जेक्ट्स कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो रिसेंटली यहाँ पे न्यूज क्या है, न्यूज कुछ ऐसी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बिल पास किया है, एक बिल मूव किया है, पास तो नहीं कहना चाहिए, मूव किया है, जिसका नाम है द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। लोकसभा में मूव किया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे सरकार क्या प्रपोज कर रही है, सरकार ये प्रपोज कर रही है कि जो दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। यानी दिस इज नॉट अ सरकार ऑफ अरविंद केजरीवाल। और आपको पता है दिल्ली में गवर्नर तो है नहीं, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो अब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की सरकार कौन होगी, तो सरकार होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। अब इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या हैं? वो मैटर्स जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली नियम कानून बना सकती है, उन मैटर्स में भी कुछ लिमिटेड इनपुट्स, कुछ लिमिटेड आप कह सकते हो मैनिफेस्टेशंस या मैनिपुलेशंस कर सकते हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। देखिए क्या कहा जा रहा है। द proposed legislation also seeks to ensure that LG is necessarily granted an opportunity to give his or her opinion before any decision taken by the Council of Ministers Delhi cabinet is implemented। दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसकी जो काउंसिल है, जो कैबिनेट है, वो अगर कोई डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन चाहे लेजिस्लेटिव डिसीजन हो चाहे एग्जीक्यूटिव डिसीजन हो। लेजिस्लेटिव डिसीजन को तो दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कराना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव डिसीजन कैबिनेट खुद लेके इंप्लीमेंट कर सकता है। दोनों में से कोई भी प्रकार का डिसीजन अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपको पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बात करनी पड़ेगी। अब वैसे तो फंक्शनिंग में देखा जाए तो टेक्निकली आप बोलोगे कि यार कोई भी डिसीजन लेने से पहले दिल्ली की स्टेट असेंबली बात करती होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर से, बट ऐसा नहीं था। रिसेंटली आपको पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो आपकी सेंट्रल की बीजेपी सरकार है, इसके बीच में बन नहीं रही है। तो हुआ यह कि कई बार आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लिए, उनको इंप्लीमेंट कर दिया और इंप्लीमेंट करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया, क्योंकि उनको डर था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ रोड़ा डाल सकता है। तो यह नया बिल लाया जा रहा है। ये नया बिल 1991 एक्ट के सेक्शन 21, सेक्शन 24, सेक्शन 33, सेक्शन 44 को अमेंड कर देगा। 1991 एक्ट कौन सा, तो कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, जिसने की आर्टिकल 239 AA को कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा, जिसके थ्रू यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेचर बनाई गई दिल्ली। यानी दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी तो पहले थी, उसमें लेजिस्लेचर भी जोड़ दिया गया। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए और बाकी जो भी करंट अफेयर्स लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ के लिए। तो दिल्ली एज ए यूनियन टेरिटरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया था दिल्ली के पॉलिटिकल सेटअप को लेके, और अगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की ताकत को पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ कंपेयर किया जाए तो क्या कंपैरिजन है, और इनकी ताकत कौन कौन से स्टैट्यूट से निकलती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। जनरल स्टडीज पेपर 2 में सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिडर्सल मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ये न्यूज़ आपको काम आएगी। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट में भी ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। तो आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इट ग्रांट्स स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली among union territories, providing legislative assembly and a council of ministers responsible to such assembly। कहना मतलब ये है कि दिल्ली में, दिल्ली यूनियन टेरिटरी में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, ठीक है भाई। और ये लोग नियम कानून बनाएंगे ऐसे फील्ड्स में जो कि कॉमन मैन के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 फील्ड्स इसमें नहीं आते दिल्ली में। आर्टिकल 239 के हिसाब से पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीनों चीजें नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी में, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में अंदर आती हैं। मतलब दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के ऊपर नियम कानून नहीं बना सकती, बाकी हर चीज के ऊपर जो कि स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है उसके ऊपर दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नियम कानून बना सकती है। ओके, अब देखते हैं, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट लॉस, जुडिशनल पावर्स ऑफ कोर्ट्स,
and fees so far as they relate to public order, police and land. मतलब public order, police, land, this is outside the prerogative of दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है भाई, चलिए फिर क्या लिखा हुआ, फर्दर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सीएम एंड हिज मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड to aid and advise the lieutenant governor in exercise of his functions in related to matters with respect to which legislative assembly has power to make. In respect of public order, police and land, LG would not need aid and advice from council of ministers. कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, होता क्या है किसी भी स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली नियम कानून पास करेगी और फिर नियम कानून उस स्टेट के गवर्नर से साइन होके एक्ट, मतलब आप कह सकते हो कि नियम कानून में बदल जाएगा, एक्ट पास होके, बिल पास होके एक्ट बन जाएगा। ओके, जब आप कोई नया नियम कानून लाते हो लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू पास कराने के लिए, बिल लाते हो, एक बार गवर्नर का एसेंट मिल गया तो एक्ट बन गया। अभी दिल्ली में गवर्नर तो है नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साइन चाहिए, तो भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन बना रहे हैं, दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई लेजिस्लेटिव चेंजेस लेके आ रही है, उसका अप्रूवल चाहिए होगा किससे, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। लेफ्टिनेंट गवर्नर को अप्रूवल देना ही है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर काम कर रहा है किसके हिसाब से, एड एंड एडवाइस फ्रॉम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन जब बात आएगी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड की, तब लेफ्टिनेंट गवर्नर को एड और एडवाइस नहीं चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तब लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट से एड और एडवाइस लेगा। जब 2018 का सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट क्या बोलता है, 2018 में 5 जज की बेंच बनी, उस 5 जज की बेंच ने ये बोला कि भाई जब बात आती है पुलिस की, पब्लिक ऑर्डर की और लैंड की, ठीक है भाई, तो इन 3 चीजों को छोड़ दो, इन 3 चीजों को छोड़ दो, इन 3 चीजों के अलावा दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो भी नियम कानून बनाएगी या एग्जीक्यूटिव डोमेन में दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर जो भी नियम कानून बनाएंगे, उन नियम कानूनों के इंप्लीमेंटेशन से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के कॉन्करेंस की जरूरत नहीं है। केवल पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड में दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर्स लिमिटेड हैं। बाकी हर फील्ड में जो कि स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में आता है उसके ऊपर ये नियम कानून बना सकते हैं और एलजी के कॉन्करेंस की, एलजी के एसेंट की जरूरत नहीं है। मतलब कुल मिला के एलजी इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बात और बोली कि देखिए किसी भी यूनियन टेरिटरी का जहां पे लेजिस्लेचर है, स्पेसिफिकली दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ये उस स्टेट का गवर्नर नहीं है, ये बस एक एडमिनिस्ट्रेटर है और ये एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर रहा है जिसको डेजिग्नेशन दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब कि यहाँ पे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को बाकी स्टेट्स के गवर्नर के साथ कंपेयर नहीं करोगे, यू आर जस्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आप नहीं है, ठीक है। उसके बाद It is also pointed out that elected governor must keep in mind that Delhi is not a state. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ही बोला कि भाई आप ये मत समझिए कि आपने इलेक्टेड होकर सरकार बना ली तो आप सेंटर के सर पे चढ़ के नाचोगे, नहीं। आप दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शन जीते हो और दिल्ली की स्टेट नहीं है, तो हमेशा याद रखिए कि जो आपकी पावर्स हैं वो लिमिटेड है। यानी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सारे प्लेयर्स को डांट रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी डांट रहा है, एट द सेम टाइम दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी पार्टी मेजॉरिटी में आके सरकार बनाएगी, जो कि अभी के लिए आम आदमी पार्टी है, 2018 में भी आम आदमी पार्टी थी, उसको भी हड़का रहा है सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप याद रखो कि आप एक कंप्लीट स्टेट में नहीं हो, आप एक यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेचर में सरकार बना के बैठे हो। उसके बाद द एलजी डज हैव द पावर टू रिफर एनी मैटर फॉर विच देयर इज डिसएग्रीमेंट विद द इलेक्टेड गवर्नर टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239AA clause 4. However, Supreme Court has also categorically pointed out that LG should not act in a mechanical manner without due application of mind so as to refer every decision of the CM to the President. मतलब कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने कोई डिसीजन लिया है तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये डिसीजन थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, अगर आपको लगता है कि इस डिसीजन के रिस्पेक्ट में प्रेसिडेंट के पास एक एप्लीकेशन जानी चाहिए, तो आप प्रेसिडेंट को रिफर कर सकते हो मैटर को। लेकिन आप मैकेनिकल तरीके से कोई भी चीज प्रेसिडेंट को रिफर कर रहे हो, ये आप नहीं कर सकते। ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोली। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी कोई नियम कानून या जब भी कोई डिसीजन लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली, तो उस डिसीजन को दिमाग लगाने के बाद रेफर करिए प्रेसिडेंट को। आंख बंद करके कोई भी चीज रेफर कर रहे हो प्रेसिडेंट को, ये ठीक नहीं है। फिर भाई एक और प्रॉब्लम है, दिल्ली की जो लॉ सेक्रेटरी है ना, उन्होंने 2019 में एक इंटरनल मेमो में लिखा कि भैया
ये 2018 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को इस्तेमाल करते हुए जो स्टेट की इलेक्टेड सरकार है आम आदमी पार्टी की, ये डार्क में रख रही है एलजी को अबाउट इट्स डिसीजंस। हो क्या रहा था कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी थी, ये जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेती थी, उस एग्जीक्यूटिव डिसीजंस को चुपचाप से ले लेती थी, उनको इंप्लीमेंट भी कर देती थी। और इंप्लीमेंट करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताया जाता था कि हमने ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया है और ये एग्जीक्यूटिव डिसीजन इंप्लीमेंट भी हो गया है। ये चीज समझ में नहीं पसंद नहीं आ रही थी यूनियन गवर्नमेंट को। देखिए, कोई भी आप एग्जीक्यूटिव डिसीजन लो, आप डिसीजन लेने के बाद उसको इंप्लीमेंट करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से एक बार बातचीत करो, ये जरूरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत हो रही थी, बट डिसीजन लेने से इंप्लीमेंट होने के बाद हो रही थी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का बोलना है कि अगर हम डिसीजन लेने के बाद इंप्लीमेंट करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करेंगे तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हमको काम ही नहीं करने देगा, हमारे डिसीजंस को रोक देगा, इसलिए भाई हम बता नहीं रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बोल रहा है कि भाई आप तो मजाक कर रहे हो, आप दिल्ली में कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन इंप्लीमेंट कर देते हो और मुझे बाद में पता चलता है, भाई मैं ऐसे ही हेड बना बैठा हूं यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। इस अमेंडमेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि अब दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की जो सरकार है ना, वो सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है भाई। तो भाई कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा नियम कानून पास किया जाएगा तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे पास किया जाएगा। अब राज्यों में तो ऐसा होता ही है, उत्तर प्रदेश की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी नियम कानून पास करे वो ये बोला जाएगा कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर के नाम में ही पास किया जाएगा। तो कुल मिला के यही चीज दिल्ली में भी हो गई। इससे होगा क्या, देखिए, दिस essentially gives effect to former Lieutenant Governor's 2015 assertion that government means Lieutenant Governor of the NCT of Delhi, appointed by the President under Article 239 and designated as such under Article 239AA of the Constitution। मतलब अब दिल्ली की जो सरकार है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे चलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको स्टेट की गवर्नर की तरह मत समझिए। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी और सेंट्रलाइज्ड बीजेपी की जो रिश्ते हैं वो इतने ज़्यादा खराब हो रहे हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली का है वो वहाँ पे बैठा है ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अब दिल्ली का सरकारी काम सब लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे होगा। मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की जो सरकार है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे चलेगी। जैसे हमारी केंद्र की सरकार प्रेसिडेंट के नाम पे चलती है, किसी राज्य की सरकार गवर्नर के नाम पे चलती है, उसी प्रकार से अब स्टेट की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पे चलेगी। इससे एक और चीज होगा ये कि अब कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेने से पहले अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर इन दिल्ली ने कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन लिया है, कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया है, तो ऐसे केसेस में लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन, प्रायर ओपिनियन लेना जरूरी हो गया। मतलब अब कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लेके चुपचाप से इंप्लीमेंट नहीं कर सकती दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर दिल्ली की कैबिनेट। दिल्ली की कैबिनेट को पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन लेना ही पड़ेगा। क्योंकि हुआ यह था कि 2018 का जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था तो दिल्ली की जो इलेक्टेड सरकार थी अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने क्या किया कि एग्जीक्यूटिव मैटर्स से रिलेटेड जो भी फाइलें थी वो एलजी के पास भेजनी बंद कर दी। डिसीजन इंप्लीमेंट कर दिया जाता था, इंप्लीमेंट करने के बाद फाइलें एलजी के पास भेजी जाती थी, मैटर एलजी को बताया जाता था। अब ये नहीं हो पाएगा। फिर ये जो नया बिल है 2021 का, ये क्या करता है, इट सीक्स टू बार द असेंबली और इट्स कमिटीज फ्रॉम मेकिंग रूल्स टू टेक अप मैटर्स कंसर्निंग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। बाय डे टू डे दिल्ली की सरकार चलाने के जो डिसीजंस हैं वो ना दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लेगी, ना ही उसकी कोई कमिटीज लेगी। ऑब्वियस सी बात है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस डेली फंक्शनिंग चलाने के एलजी के ऑफिस से लिए जाएंगे। ये अलग बात है कि फंक्शनिंग कैसे चलेगी इसके बारे में अपने डोमेन में अभी भी दिल्ली की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नियम कानून बनाएगी। यानी 3 मैटर्स को छोड़ के बाकी सारे मैटर्स में जो कि स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं उसके ऊपर नियम कानून बनाने की ताकत अभी भी दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। ये बात अभी भी तय है। लेकिन डेली मर्रा में कोई भी नियम कानून अगर आप बना रहे हो, चाहे दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली बना रही है, चाहे दिल्ली की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, आपको प्रायर बातचीत एलजी के साथ करनी ही पड़ेगी। ठीक है। अब एक बार इसको पुदुचेरी के सिस्टम से कंपेयर कर लेते हैं। अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के साथ कंपेयर करो तो देखते हैं। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज एग्जीक्यूटिव फंक्शंस दैट अलाउ हिम टू एक्सरसाइज हिज पावर्स इन मैटर्स कनेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड से रिलेटेड नियम कानून बनाने की ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के पास है। यह अलग बात है
कि नियम कानून बनाने से पहले एक बार चीफ मिनिस्टर से बात जरूर की जाएगी, लेकिन ताकत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही होगी। क्यों? क्योंकि वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव है। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के पास लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी से ज्यादा ताकत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली की ताकत कहां से आती है? गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 से, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993 से। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुदुचेरी की ताकत कहां से आती है? गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963 से। ठीक है भाई। अगर आप आर्टिकल 239 और 239 को पढ़ेंगे, एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पे सेंटर की आंख और कान है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पुदुचेरी के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ताकत होगी। दिल्ली की असेंबली, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पब्लिक पुलिस पे नियम कानून बना नहीं सकती, लेकिन पुदुचेरी की असेंबली हर उस सब्जेक्ट पे नियम कानून बना सकती है जो कि कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट में आता है, चाहे उसमें पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड इंक्लूडेड हो चाहे ना हो। मतलब पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड वाले सब्जेक्ट्स पे भी पुदुचेरी की असेंबली नियम कानून बना सकती है अगर वो कॉन्करेंट स्टेट लिस्ट में आ रहे हैं तो। ठीक है भाई। लेकिन ये अलग बात है कि यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी किसी एक ऐसे नियम कानून पे लेजिस्लेट नहीं कर सकती जिसके ऊपर पार्लियामेंट ऑलरेडी नियम कानून बना चुका है। अब यहां पे ये जो लड़ाई चल रही है दिल्ली की सरकार में और केंद्र की सरकार में, इसका नुकसान केवल एक को है, वो है दिल्लीइट्स को। देखिए, गवर्नेंस दिल्ली की कमजोर हो रही है। आज की डेट में दिल्ली की आबादी 3 करोड़ से ज्यादा है। दिल्ली में हवा गंदी, पानी की क्राइसिस, वाटर बॉर्न डिजीजेस, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक जैम्स, रोड्स, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, इंक्रोचमेंट, लैक ऑफ मॉरल एंड सिविक सेंस, रोड रेज, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये सब बढ़ रहे हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में कोहेसिव अप्रोच चाहिए, ऑब्जेक्टिव प्लानिंग चाहिए, एडवांस्ड और बेस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए। लेकिन यहाँ पे राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार लड़ते नजर आ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की लेफ्टिनेंट गवर्नर में क्या फर्क है और एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।